हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री जी के इतिहास सामान्य ज्ञान। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? पहला है दयाराम साहनी, दूसरा है राखल दास बनर्जी, तीसरा है M वत्स, चौथा है अन्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला का वो होगा ए, यानी कि दयाराम साहनी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? है ना, पहला है बिंदुसार, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है अन्य। तो इसका जो राइट आंसर है 2 का वो है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ाया गया? तो पहला है मोहम्मद गौरी और भीम, दूसरा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, तृतीय मोहम्मद गौरी और जय सिंह, और चौथा है मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा का वो होगा बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन में देखेंगे, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। पहला है मुर्शिद कुली खां, दूसरा है शहादत खां, तीसरा है सरफराज खां, चौथा है अन्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथा का वो है पहला ए, ऑप्शन मुर्शिद कुली खां, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो पहला है 1853 ईस्वी में, दूसरा है 1856 ईस्वी में, तीसरा है 1863 ईस्वी में और चौथा है 1865 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा पांचवा का वो होगा बी, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में बना था। है ना, विधवा पुनर्विवाह, है ना, पुनर्विवाह कानून बना था। ठीक। छठा क्वेश्चन में देखेंगे, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो पहला है 1877 ईस्वी में के बाद, फिर दूसरा है 1833 ईस्वी के बाद, और तीसरा है 1858 में बाद, और चौथा है 1799 ईस्वी बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा छठा का वो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, यानी कि 1858 ईस्वी बाद। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, 1858 ईस्वी बाद होगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? पहला है 4 वर्ष, दूसरा है 7 वर्ष, तीसरा है 2 वर्ष, चौथा है 10 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा सातवां का वो होगा आपका 7 वर्ष चला था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 8 में बोल रहा है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ठीक है, तो पश्चिम एशिया से, दूसरा है पूर्वी एशिया से, तीसरा है केंद्रीय एशिया से और चौथा है दक्षिण एशिया से। तो इसका जो राइट आंसर होगा आठवां का वो होगा ऑप्शन सी होगा, केंद्रीय एशिया से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, 9 क्वेश्चन में किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी?
पहला है ऑप्शन सिंधु घाटी अवधि में, दूसरा है द्रविड़ अवधि में, तीसरा है वैदिक अवधि में और चौथा है आर्य अवधि में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का डी हो जाएगा। आर्य अवधि में मतलब रामायण और महाभारत की रचना की गई थी, तो डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन में बोल रहा है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है ब्रह्मगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 का वो होगा चंद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी चैनल पे आपको CHSL की तैयारी और नेट JRF की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और कॉमर्स की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है। पेपर 2 और पेपर 1 की तैयारी कराई जा रही है, जो कि आपका 16 जून को एग्ज़ाम है, और CHSL का जो एग्ज़ाम है वो है आपका 1 से 12 जुलाई को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि तमाम लोगों के पास पहुँचे और अच्छे से तैयारी कर सके। तो इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। थैंक यू।